सोमवती अमावस्या व्रत कथा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जो न केवल आपके पापों का नाश करता है, बल्कि आपके परिवार को सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद भी देता है। यह व्रत है सोमवती अमावस्या का व्रत। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन से सारे दुख और अभाव समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अद्भुत और प्राचीन कथा जिसमें छिपा है ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का रहस्य। ये कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के कठिन समय में राह दिखाने वाली प्रेरणा भी देती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यह व्रत कैसे आपके जीवन को बदल सकता है और क्यों इसे करते समय पवित्रता और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कथा आपको भक्ति, आस्था और कर्म की शक्ति का एहसास कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा, जो आपके जीवन में नई रोशनी और आनंद लेकर आएगी। हिंदू धर्म के अनुसार सोमवती अमावस्या का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना जाता है। ये दिन उन विशेष अमावस्या तिथियों में से एक है जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य परिवार में सुख शांति, पितृदोषों का निवारण, पति की दीर्घायु और समस्त संकटों से मुक्ति प्राप्त करना है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन किया गया पुण्य कर्म और दान अर्पण सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायी होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का संयोग विशेष ऊर्जा का निर्माण करता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है, जो हमारे मन और भावनाओं का कारक है। चंद्रमा को शांत और संतुलित करने के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही ये दिन पितरों को तृप्त करने और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री के साथ रहता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह अपनी पत्नी और पुत्री का पालन पोषण वेद पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों के द्वारा करता था। उसकी पुत्री, जिसका नाम सुशीला था, बेहद सुंदर, सुशील और गुणवान थी। वह न केवल अपनी माता पिता की आज्ञाकारी थी, बल्कि पूरे गांव में अपने सरल स्वभाव और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसका दुर्भाग्य ये था कि उसकी कुंडली में विधवा योग था। जब सुशीला विवाह योग्य हुई, तो ब्राह्मण ने उसकी शादी के लिए कई योग्य वरों के घर संदेश भेजे। हर जगह से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन जैसे ही वर पक्ष उसकी कुंडली देखते, वे संबंध करने से मना कर देते। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने ब्राह्मण को बताया, आपकी पुत्री की कुंडली में विधवा योग है। इसका अर्थ है कि विवाह के तुरंत बाद उसका पति मृत्यु को प्राप्त होगा। ये दोष अत्यंत अशुभ है और इसका निवारण करना अत्यंत कठिन है। इस जानकारी ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को गहरे दुख में डाल दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस दोष का समाधान कैसे निकाला जाए। ब्राह्मण अपनी चिंता का समाधान खोजने के लिए एक सिद्ध महात्मा के पास गया। वह महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि और गहन तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। ब्राह्मण ने महात्मा के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, मेरी पुत्री अत्यंत गुणी और संस्कारी है, लेकिन उसकी कुंडली में विधवा योग है। कृपया हमें इस दोष का समाधान बताएं। महात्मा ने गहन ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारी पुत्री की कुंडली में दोष तो गंभीर है, लेकिन इसका निवारण संभव है। उसे सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखना होगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, तुलसी की पूजा, 108 परिक्रमा और ब्राह्मणों को दान देने से ये दोष समाप्त हो सकता है। महात्मा ने विस्तार से व्रत की विधि समझाए और कहा, यह व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे न केवल कुंडली दोष समाप्त होगा, बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। महात्मा के निर्देशों का पालन करते हुए ब्राह्मण की पुत्री ने सोमवती अमावस्या का व्रत रखना शुरू किया। व्रत के दिन वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठी और पवित्र गंगा नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद उसने तुलसी के पौधे को गंगाजल, दूध और हल्दी का जल अर्पित किया। उसने तुलसी माता को चंदन, अक्षत और पीले फूल चढ़ाए। फिर उसने 108 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा की। प्रत्येक परिक्रमा के साथ उसने भगवान विष्णु का यह मंत्र जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूजा के बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न, वस्त्र तथा धन का दान किया। साथ ही पितरों को तर्पण अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। व्रत के प्रभाव से सुशीला का कुंडली दोष धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ समय बाद उसका विवाह एक सुयोग्य वर से हुआ। व्रत के प्रभाव से उसके पति का जीवन सुरक्षित रहा और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो गया। इस व्रत के कारण न केवल सुशीला का जीवन बदला, बल्कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई।
गांव में इस व्रत की चर्चा होने लगी और अन्य महिलाओं ने भी इसे अपनाया। गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष समाप्त होता है। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा ये भी दर्शाती है कि मनुष्य के जीवन में धर्म और आस्था की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति सच्चे मन और निष्ठा के साथ भगवान का स्मरण करता है और उनके दिखाए मार्ग पर चलता है, तो उसे हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और परिवार के कल्याण के लिए भी किया जाना चाहिए। व्रत के दौरान तुलसी पूजा, पितृतर्पण और दान जैसे कार्य ये संकेत देते हैं कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करें। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कथा ये भी बताती है कि जो व्यक्ति पितरों को सम्मान देता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए कार्य करता है, उसे जीवन में कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। पितृतर्पण का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भी है। सोमवती अमावस्या व्रत केवल आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सहयोग का भी प्रतीक है। जब लोग एक साथ मिलकर स्नान, पूजा और दान करते हैं, तो इससे समाज में सद्भाव और मेलजोल बढ़ता है। ये दिन हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग अक्सर अपने पारंपरिक मूल्यों और धार्मिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। सोमवती अमावस्या जैसे व्रत हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं की ओर लौटने का अवसर प्रदान करते हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि आत्मनिरीक्षण और पूजा के माध्यम से हम न केवल अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन की वास्तविक प्राथमिकताओं को भी समझ सकते हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत ये भी सिखाता है कि धर्म का पालन केवल पूजा और अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों में निहित है। यह व्रत हमें प्रेरित करता है कि जीवन में सदाचार, परोपकार और सत्यनिष्ठा का पालन करें। जब हम दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करते हैं, तो ये भी ईश्वर की आराधना का ही एक रूप है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर किया गया व्रत और पूजा न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी माध्यम है। व्रत के दौरान संयम और साधना के पालन से हमारी आत्मा पवित्र होती है और हमें जीवन की सच्ची राह दिखती है। यह व्रत हमें अपने भीतर झांकने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। ये कथा ये भी संकेत देती है कि यदि व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वह सांसारिक बंधनों और दुखों से मुक्त हो सकता है। व्रत और तपस्या के माध्यम से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सोमवती अमावस्या का व्रत इस दिशा में एक सशक्त कदम है, जो हमें भगवान के समीप ले जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। साथ ही यह व्रत माता पिता और संतान के रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। परिवार में यदि प्रेम और सद्भावना बनी रहे, तो जीवन के बड़े से बड़े संकटों को आसानी से दूर किया जा सकता है। इस व्रत में पवित्र नदी में स्नान और तुलसी पूजा का उल्लेख ये दर्शाता है कि हमारी परंपराएं प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत हमें ये सिखाता है कि हम अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन संभव है। ये कथा ये संदेश देती है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और परमार्थ के मार्ग पर चलकर आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करना है। सोमवती अमावस्या का व्रत हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु और माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन से सभी कष्ट और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य का जीवन न केवल सफल होता है, बल्कि वह आध्यात्मिक शिखर तक भी पहुंच सकता है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला और आत्मा के विकास का मार्ग भी दिखाता है। यदि आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ देखा है, तो यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने का माध्यम बन सकती है। ये कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन को सुधारने और बेहतर बनाने का संदेश भी देती है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको सोमवती अमावस्या के व्रत और उसकी कथा की गहराई को समझाना था।
यदि इस कथा ने आपको प्रेरित किया है और आपके जीवन को किसी भी रूप में छुआ है, तो ये हमारे प्रयास की सफलता है। हमें ये जानकर खुशी होगी कि इस वीडियो ने आपको क्या सिखाया और आपको किस तरह प्रेरित किया। कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अनुभव साझा करें। आपका फीडबैक न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अन्य दर्शकों को भी इस व्रत और कथा का महत्व समझाने में सहायक होगा। यदि आप इसी प्रकार की और धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य आपके जीवन को धर्म, अध्यात्म और सकारात्मकता से भर देना है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा और प्रेरणादायक संदेश के साथ। तब तक भगवान विष्णु और माता तुलसी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।